आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 की इंग्लिश पोएट्री का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आंट जेनिफर्स टाइगर्स में पोएट हम सबको एक संदेश देता है कि किस प्रकार से महिलाओं का जीवन व्यस्तता में व्यतीत होता है। आइए देखते हैं। पोएट कहता है, आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंक अक्रॉस ए स्क्रीन। यानी आंट जेनिफर का जो टाइगर है वो प्रैंक कर रहा है, घूम रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है अक्रॉस ए स्क्रीन, एक पर्दे पर। ब्राइट टूपाज मीन्स तेज होता है। ब्राइट टूपाज डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। डेनिजेंस मीन्स प्राणी समझिए, यानी चमकीला, तेज। डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, जो हरित देशों में, हरित प्रदेशों में रहने वाला जो जानवर है, प्राणी है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। दे डू नॉट फियर, वे कभी नहीं डरते। द मैन, उन मनुष्यों से। बीनीथ द ट्री, जो पेड़ के नीचे हैं, अर्थात जंगलों में विचरण करने वाले मनुष्यों से भी जो नहीं डरते। ऐसे जीव की बात हो रही है, अर्थात टाइगर की बात हो रही है। दे पेस इन स्लीक चिवलरिक सर्टेनिटी, वे निश्चित रूप से, उनकी गति अत्यधिक तेज है। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर ओल। इसमें पोएट स्पष्ट कर रहा है कि आंट जेनिफर्स फिंगर्स, आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं, फ्लटरिंग थ्रू हर ऊल, अपने ऊन पर, या अर्थात अपने धागों से जो है उनकी उंगलियां फ्लट कर रही हैं, हिल रही हैं, डुल रही हैं। यानी कि वो जो पर्दे पर बना हुआ जो टाइगर है, जो प्रैंक कर रहा है कवि के अनुसार, उसको आंट जेनिफर ने बनाया है अपनी उंगलियों के माध्यम से और अपने ऊन के माध्यम से। फाइंड इवन द इवोरी नीडल हार्ड टू पुल। इस लाइन में स्पष्ट हो गया कि इवोरी नीडल अर्थात हाथी के दांत से बना हुआ जो नीडल होता है, जिससे महिलाएं स्वेटर बुनती हैं, कभी उसी को स्पष्ट कर रहा है कि फाइंड इवन द इवोरी नीडल हार्ड टू पुल, यानी उसी नीडल से उस टाइगर को पर्दे पर बनाया गया है। आगे कभी कहता है, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। द मैसिव मीन्स होता है भारी, वेट मीन्स वजनदार, यानी भारी वजन ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, जो अंकल के शादी का जो बंधन है उसका जो वजन है, सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। आंट जेनिफर के हाथों में बहुत बुरी तरीके से बैठ गया है, यानी उनके हाथों में पड़ गया है। व्हेन आंट इज डेड, अब ये जो बैंड है, जो बंधन है, उसको ये कवि ने क्या कहा है आगे स्पष्ट कर रहे हैं। व्हेन आंट इज डेड, जब आंट मर जाएंगी, आंट की मृत्यु हो जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड विल लाई स्टिल रिंग्ड, उनके जो अजीब से हाथ हैं वे स्टिल लाई, स्थिर अवस्था में पड़े रहेंगे, रिंग्ड, जिसमें रिंग होगी। अर्थात ये जो पंक्ति एक पोएट ने लिखा है कि द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, यानी कि जो चाचा के, आंट के जो है शादी का जो बंधन है आंट जेनिफर के ऊपर, वह वही रिंग है, ये अंगूठी है, उसी के बारे में कवि स्पष्ट कर रहा है। तो उसी को लिखते हैं कि व्हेन आंट इज डेड, जब चाचा की मृत्यु हो जाएगी, आंट की मृत्यु हो जाएगी, तो हर टेरिफाइड हैंड विल लाई स्टिल रिंग्ड, तो उनके अनोखे अजीब से हाथों में वह अंगूठी पड़ी रहेगी। विथ आर्डील्स सी वाज मास्टर्ड बाई, जिसके कारण वे, मास्टर्ड बाई मीन्स होता है गुलाम बना देना, जिसके कारण उनको गुलाम बना दिया गया था। अर्थात उसी अंगूठी की तरफ कभी इशारा कर रहा है कि उसी अंगूठी के माध्यम से आंट जेनिफर को वेडिंग के बंधन में बांध करके गुलाम बना दिया गया था। द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड, और वो जो टाइगर है जिसको उन्होंने उस पैनल पर, उस पर्दे पर बनाया हुआ है, विल गो ऑन प्रैंसिंग, वह प्रैंक करना जारी रखेगा। उसको क्या पता, प्राउड एंड अनअफ्रेड, गर्व से और बिना डरे हुए। अनअफ्रेड मीन्स होता है बिना डरे हुए, निडर होकर के।